नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। जासूसी की दुनिया का रोमांच अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। भारत ने हाल ही में एक सनसनीखेज कार्रवाई में 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा है। ये सब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन जासूसों में एक पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा शनिवार से 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और दबे हुए राज उगलवाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस ही नहीं, अलग अलग एजेंसियां भी ज्योति पर सवाल दाग रही है। इस बीच लगातार अन्य जासूसों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। देखिए, 3 राज्यों से जो है जासूसों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी मामलों में अब तक बात कर ले तो देखिए 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों की लिस्ट में तमाम तरह के लोग हैं, यूट्यूबर, स्टूडेंट, व्यवसायी, गार्ड, हर स्तर के लोग पाकिस्तान के इशारे पर ये सूचना पहुंचाते थे और अब इन सभी पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। लेकिन ऐसे में सवाल देखिए कई तरह के यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या हमारे आंतरिक सुरक्षा में कोई कमी है जिस वजह से इस तरह की घटना जो है होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, आतंकियों को पालता रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के खिलाफ भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के लिए अपने जाल में फंसा रहा है। देखिए, हरियाणा की यूट्यूब पर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब तक देखिए लगातार गिरफ्तारी जो है होती जा रही है। अब तक इस मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आए और फिर जासूसी के नापाक मिशन में जुट गए। और इसके अलावा हरियाणा घटनाक्रम में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, ज्योति के मददगार और जासूसी के 7 अन्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं और ये वो चेहरे हैं जिन्हें जासूसी के संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तमाम गिरफ्तारियां हरियाणा और पंजाब से हुई है। तो वहीं यूपी के रामपुर से भी एक शख्स को एटीएस से जासूसी के आरोप में पकड़ा है। साथ ही ज्योति मल्होत्रा से दोस्ती रखने वाली ओडिशा की पुरी की एक यूट्यूबर से भी आईबी ने पूछताछ की है। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हो चुकी हैं और अब वो पुलिस की रिमांड पर है। लेकिन उसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। लेडी जासूस ज्योति पाकिस्तान जाती रहती थी और भारत की खुफिया जानकारी वहां भेजती थी। वो आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में रही और ऐसे में कई खुलासे हुए हैं जिनकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद ज्योति ने जो वीडियो बनाए थे उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान उस पर कितना मेहरबान है। और इस बीच ज्योति मल्होत्रा की 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली तो तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ज्योति के पाकिस्तान कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हैरान है कि एक यूट्यूबर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने कैसे अपना जासूस बना लिया और आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के संपर्क में आने के बाद अपने वतन की खुफिया जानकारियों को दुश्मन देश को शेयर करने लगी। और देखिए, जासूसी कांड में मुख्य आरोपी ज्योति मल्होत्रा है। इसके अलावा मलेरकोटला से गिरफ्तार गजाला को आरोपी नंबर 2 कहा जा रहा है। तो इस तरह से परत दर परत लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विकास जोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जोगी जी, आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा में कोई कमी है, क्योंकि इतने एक नहीं कम से कम 12 लोग देखिए इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। कई तरह के सवाल उठते हैं सर। नहीं, हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा पर तो सवाल तब से भी बहुत पहले से उठता हुआ आ रहा है, लेकिन कभी आज तक मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए होंगे। अब वो आज जैसे ऐसे जैसे कितने यूट्यूबर है पैदा होता, कैसे उत्पन्न होता है। यूट्यूबर एक सामान्य से परिवार से आने के बाद और उसका एक टारगेट रहता है कि मैं इतनी कम उम्र में और एक बहुत, और जब यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर ज्यादा आएंगे तो कहीं ना कहीं तो उनको लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा बहक जाएंगे। जैसे कि हमारी कोई फिल्म होती है, उनको सेंसर बोर्ड बनाया तो सरकार ने तो यूट्यूब पर कोई ऐसे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं बना पाई।
कहीं ना कहीं सरकार की भी उसमें लापरवाही मानी जाएगी। आज एक ज्योति मल्होत्रा को ले लें या हरियाणा पंजाब के कुछ लोगों को ले लें या असम को ले लें, ऐसे लोग आज ये घटना घटती तभी हमको क्यों याद आती है? आज से पहले अब सरकारें क्या ये देखना चाहती हैं कि कहीं कोई घटना घटे तब हम इन सब चीजों पर पैरवी करें? कानून इतना लचीला ही क्यों बना रखा है? हमको नहीं मालूम। हमको सबको एक बार केंद्र सरकार को ये कड़ा कानून बना दे इस बार, जैसे कि ये घटना पहलगांव की घटना को सामान्य घटना नहीं है। बिल्कुल तिरंगा यात्रा निकाला केंद्र सरकार ने, बहुत अच्छा विषय था, लेकिन परिणाम उसके क्या है इस घटना के? वो 4 आतंकवादी अभी भी गायब से ही लग रहे हैं हमको। ये देश, पूरा देश एक बड़ी एक आस के साथ इस केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद इस बार कुछ परिणाम पॉजिटिव आएंगे, और लेकिन मुझे व्यक्तिगत ये नहीं लगता, मेरी व्यक्तिगत सोच से कि शायद परिणाम एक चौंकाने वाले भी नहीं आए। माना कि तुमने स्ट्राइक की, वो स्ट्राइक ठीक है जो हुआ वो अच्छा हुआ, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ है? चारों 175 लोग के समझी जम्मू कश्मीर से पकड़े गए, उनको पकड़ने का हमको लाभ क्या है? ये लाभ हमको समय पता तो लग रहा था जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी सुरक्षा है, इतनी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कि ऐसे लोग मरते रहेंगे? उस लड़की का क्या दोष था जो जिसकी एक हफ्ते शादी ठीक से नहीं चल पाई, शादी हुई, सारे काम हो, लाख वो विधवा हो गई, भाई का बहन का भाई चलेगा, बेटे माँ बाप के बेटे चले गए, तो कैसे ऐसे सब चल पाएगा? खाली हमको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से, सहानुभूति देने से तिरंगा यात्रा निकालना बहुत अच्छा विषय है, लेकिन खाली तिरंगा यात्रा से देश नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, ऐसा लोगों को सोचना चाहिए। लौटती हूँ आपके पास, प्रियदर्शनी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, देश में अगर बात करें, राज्य की बात करें, देश की बात करें, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई बड़े कानून बनाए गए हैं, कई ठोस कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी चूक कैसे हो जाती है? प्रियदर्शनी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? ठीक है, मनोज कुमार आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, उसे देखकर देखिए भली भांति ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान आखिरकार इतना मेहरबान क्यों है ज्योति पर। और यह भी सवाल उठता है कि आखिर ज्योति की क्या मजबूरी रही होगी जिस वजह से भारत का जो भी आंतरिक मामला है, जो भी आंतरिक चीजें हैं, वो पाकिस्तान तक पहुंचा है। आपने वही बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लगभग 12 ऐसे यूथ हैं जो ऐसे कामों में पकड़े गए हैं अब तक, और ये भी कहा जा रहा है कि 50 से 60 और लोग हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को कुछ सूचना दिया है या किसी न किसी रूप में एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। और जहाँ तक अगर हरियाणा की बात करें तो 5 लोग ऐसे हैं, जैसे मोहम्मद तारिक, अरमान, ज्योति मल्होत्रा, नौमान इलाही और देवेंद्र सिंह अभी पकड़े गए हैं। और मुझे और ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ जो है एजेंसियां जो हमारे यहाँ NIA हो, चाहे IB हो या अदर सिक्योरिटी एजेंसी हो, इनसे पूछताछ की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि इनके जो मोबाइल हैं, उन्होंने जो मोबाइल जो रिकवर किया है, चाहे डायरी हो चाहे फोन कॉल हो, इससे बहुत इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आपने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे यूथ जो है ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रातों रात जो अपने आप को सुपरस्टार बनने के चक्कर में या सोचते हैं कि तुरंत में फेम हो जाए और तुरंत कितना जल्दी हो सके, एक यूथ में ऐसा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊं या बहुत ऊंचाई पे छू जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि इस काम में लोग जो है, यूथ जो है वो भटक जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो है टाइम टू टाइम यूथ को एक अवेयरनेस करने की जरूरत है। और जैसे एक सोशल मीडिया की अगर बात करें तो पिछले 4-5 साल में सोशल मीडिया जो है इंडिया में बूम किया है और पूरा वर्ल्ड में भी बूम किया है। और इससे यूथ लोग जो है वो भ्रमित हो रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी पैसा कमा लूं, चाहे कितना जल्दी से जल्दी नाम हो जाए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने कहा कि जो भी सोशल साइट्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, जो भी लोग वीडियो अपलोड करते हैं वो क्या करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या वो कहीं आतंकवादी एजेंसी को, चाहे ISI जैसी एजेंसी हो, उसको सूचना तो प्रोवाइड बताता तो नहीं है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन भी जो स्प्रेड करता है उसके प्रति भी जो है हरियाणा सरकार ने बोला है कि आने वाले समय में एक्शन लिया जाएगा।
उसके लिए जो है इन्होंने बोला है कि सीआईडी और पुलिस हेडक्वार्टर लेवल पे सेल बना हुआ है और जितनी भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको रिव्यू किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रातों रात तो जो एक सेलिब्रिटी हो या एक पैसा कमाने का जरिया हो, इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि यूथ आज भ्रमित हो रहा है। ठीक है, प्रियदर्शनी जी आपके पास लौटना आऊंगी। देखिए सरकार सुरक्षा को लेकर कई तरह के बड़े और कड़े कानून बनाए, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी चूक हो जाती है। प्रियदर्शनी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मैं आपकी आवाज ही नहीं सुन पा रही थी मैम, एक बार रिपीट करेंगे सवाल आपका प्लीज? बिल्कुल। देखिए मेरा सवाल ये था, देश में सुरक्षा को लेकर कई तरह के बड़े और कड़े कानून बनाए गए हैं, इसके बाद भी सुरक्षा में चूक हो जाती है और इतनी बड़ी गलती हो जाती है। और देखिए जिस तरह से अब तक लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, दर पर दर कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार आपको और चैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए सुरक्षा में चूक, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। सुरक्षा में चूक हमारी 26/11 में हुई थी। सुरक्षा में चूक हमारी हैदराबाद में हुई थी। सुरक्षा में चूक 2014 से पहले 2011 में कश्मीर में भी हुई थी और उसके बाद किसी ने जवाब नहीं दिया था। 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। इसी कसाब को इन कांग्रेसियों ने बिरयानी खिला खिला के मोटा कर दिया था। इन्हीं सेपरेटिस्ट को ये ताजमान सिंह में 1800 रुपए की थाली खिलाते थे, आज बिहार में बैठ के रोटी और सब्जी खा रहे हैं। ये किया है मोदी सरकार ने, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए कोई भी कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता ये बोलने लायक नहीं है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये तो 2014 से पहले की इनके कुकर्म थे, लेकिन अभी आज की बात में मैं किसी प्रवक्ता की बातें सुन रही थी। प्रवक्ता साथी की, शायद जो कांग्रेस के ही थे, जो हमारी सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि आज सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को ये करना चाहिए था। मैं जवाब दे देती हूँ एक एक करके। इसका जवाब सुनना जी, इसका जवाब सुनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बोलिए। कि देखिए क्या क्या हुआ। 100 आतंकी ठिकाने हमने खत्म कर दी। अजहर मसूद जो कि इतना बड़ा इंटरनेशनल टेररिस्ट है, सबको मालूम है, उसके परिवार के 11 लोगों की मृत्यु हो गई। उसने खुद ये बोला इससे बेहतर था कि आप मुझे ही मार देते। उसका भाई, उसका सगा भाई, तो हमने उसे घर पे जाके मारा है। 25 मिनट के अंदर 21 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है, जहां पे पाकिस्तान अपनी आतंकवादियां गतिविधियां कर रहा था। उसके बाद कांग्रेस के लोग अक्सर, ये विपक्ष के जितने भी लोग हैं, ये अक्सर आरोप लगाते हैं, लेकिन इनसे ये सवाल पूछा जाए कि जब सर्वदलीय बैठक होती है तब आप लोग आश्वासन देते हैं कि आप सरकार के साथ हैं, आप भारत सरकार के साथ हैं, अपने सैनिकों के साथ हैं, और जो भी सैनिक हमारे जा रहे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये कौन सा खड़े हैं आप? जब आपसे टर्की पे सवाल पूछा जाता है तो जयराम रमेश पवन खेड़ा को माइक दे रहे होते हैं और पवन खेड़ा जयराम रमेश को माइक दे रहे होते हैं। ये कौन सा खड़ा होना है? नहीं ठीक है प्रियदर्शनी जी, देखिए वो तो बात होती रही है और लगातार सरकार भी एक्शन ले रही है, और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, वो सबने देखा, इसकी सभी वाहवाही कर रहे हैं और यहाँ तक कि विपक्ष भी कर रहा है। सवाल ये है ज्योति मल्होत्रा, आखिर कैसे चूक कैसे हो गई? लगातार एक नहीं बार मैं इस पे भी जवाब दे देती हूँ, मैं इस पे बहुत बढ़िया जवाब देती हूँ। देखिए एक तो है इसका जो कि एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होगा, या मुझे सरकार की तरफ से जो पॉइंट रिव्यू देना है वो मैं दूंगी, लेकिन इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण है जिसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करती हूँ। देखिए आज एक सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि लोगों ने जिंदगी जीना बंद कर दिया है, जिंदगी सिर्फ दिखाना शुरू कर दिया है, जिंदगी एक्चुअल में जीना बंद कर दिया है। इसी का शिकार ज्योति मल्होत्रा है। एक सामान्य परिवार से आई है, हम सब सामान्य परिवारों के ही बच्चे हैं, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि आप आतंकवादियों के साथ मिल जाएं। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। अब आजकल एक नया चलन आ गया है शुगर डैडी ढूंढने का। आजकल जब आप अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकते, जरूरतें का मेरा मतलब होता है फाइनेंशियल जरूरतें, ठीक है। सुनने में मेरी बातें बड़ी कटाक्ष लगेंगी, लेकिन ये सत्य है और ये
ये अधिकतर आज आप ये केसेस देख सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, ना ही मैं सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, ना ही सारे पुरुष ऐसे होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आज की डेट में ये आज एक मॉडर्न एरा का फैशन हो गया है कि आपको लाइफस्टाइल दिखानी है, अपने आप को अच्छे पर्सन दिखाने, कपड़े दिखाने, इनकम उतनी है नहीं तो आप एक शुगर डैडी ढूंढते हैं। अब वो शुगर डैडी जो है, शुगर डैडी का मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा संक्षेप में मतलब समझा दूं। ऐसा व्यक्ति जो आपसे फाइनेंशियली बहुत बेहतर है या आपसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे है और आपको लगता है कि आप उसके साथ एसोसिएट होंगे तो आप एक बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे या फाइनेंशियली वो आपको मदद कर पाएगा। ऐसा ही खेल ज्योति मल्होत्रा के साथ जो मोटा मोटी समझ में आया है कि वो दानिश के संपर्क में आई और दानिश ने उसके बाद इनके जो ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज हुए, बाली में घूमने गई और उसके बदले दानिश ने अपना काम निकलवाया। ठीक है, इस तरीके का सिर्फ हनी ट्रैप ही नहीं हो रहा, शुगर डैडी के जरिए भी महिलाओं का भी ट्रैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी बनेगी? इसमें तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है ना। अगर आज मैं सोच लूं कि मुझे देशद्रोह करना है, इसमें सरकार क्या करेगी? ये मेरे खुद के संस्कार है जो मुझे सुधारने चाहिए। इसमें सरकार क्या करेगी मैडम, आप बताइए? सिस्टम रोकेगी? इसमें आप और मैं बैठ के क्या करेंगे? ये तो सवाल ही गलत है आपका। नहीं, सिस्टम आप ही बताइए ना कि इसमें सरकार क्या करेगी? देखिए, राज्य की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, देखिए आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करें तो सरकार की सुरक्षा होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है क्या कुछ हमारे देश में चल रहा है, क्या कुछ हमारे राज्य में चल रहा है, हर एक चीजों पर बारीकी से नजर रखना, सिस्टम देखेगा और सिस्टम सरकार के हाथ में। नजर नहीं रखी होती तो आज ज्योति मल्होत्रा या गजल जैसी या बाकी जो 12 व्यक्ति हैं वो नहीं पकड़े गए। तो सरकार ने तो अपना काम किया ही है, एजेंसीज अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सामाजिक दृष्टिकोण से बात कर रही हूँ कि इसमें सरकार क्या करेगी। इसमें तो आपके खुद के संस्कार बोलने चाहिए ना कि हमें क्या करना, हमें अपनी बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए ना। हम थोड़े देश के खिलाफ देशद्रोह वाले काम करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये एक सामाजिक दृष्टिकोण आजकल का दे रही हूँ। आजकल की बच्चियां इस तरीके के छलावों में आ जाती हैं और ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को संस्कार देना। आज मेरी भी बेटी है, टीनेजर है, उसको ये संस्कार इनकलकेट करना मेरा काम है, ना कि सरकार का काम है। सरकार का काम है हमें सुविधाएं देना, मुहैया करवाना, लेकिन संस्कार देना हमारा खुद का काम है। आज एक ही माँ, और ये भी मैं बता रही हूँ कि एक ही माँ के पैदा हुए बच्चे एक अफसर भी बनता है और एक चोर भी बनता है। तो ये भी कहना गलत है कि सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी, अपनी खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप कोई बच्ची नहीं थी, आप 35 साल के थे, ज्योति मल्होत्रा 35 साल की महिला थी, लड़की भी नहीं थी। 35 साल में एक व्यक्ति महिला हो जाती है, तो एक महिला होने के नाते अगर आपको लग रहा है कि शुगर डैडी के चलते आपको जिसको कहते हैं आपकी जरूरतें पूरी हो रही है तो ये आपका लालच है। तो यही बात आ जाती है मैडम। मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान है। सरकार हमेशा अपनी पूर्ण रूप से कोशिश करती है, और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हमारी भी है एक नागरिक होने के नाते। हम ऐसा नागरिक क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक नागरिक क्या करता है और उसके संस्कार क्या होते हैं, देखिए ये तो उनकी अपनी बात होती है, लेकिन अगर देश के आंतरिक सुरक्षा में या फिर किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है वो सरकार की जिम्मेदारी जरूर होती है। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर सवाल एक और है कि क्या इस तरह की घटना सिर्फ जो है सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर उठती है या फिर सिस्टम में भी खामियों की वजह से होती है? ठीक है, लौटती हूं। मनोज कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। खासतौर से ऐसे मसले पर अब मीडिया को कितनी सतर्कता के साथ खबरों को दिखाना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हमारी आंतरिक सुरक्षा हो या फिर आंतरिक जो हमारे अलग बात कर ले, अंदर की बात हो, वो हमारे किसी भी दुश्मन या फिर कहीं ऐसी जगह ना फैले जिस वजह से भारत पे कोई भी संकट आए। आपने सही बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जैसा बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आप कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछने में क्या प्रॉब्लम है कि सरकार आईबी एजेंसी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, वो क्या कर रही थी? ऐसा तो नहीं है कि ज्योति मल्होत्रा जो है कल ही जो है पाकिस्तान गई, चाइना गई, इंडोनेशिया गई और कहीं और गई। पिछले कुछ सालों से वो इधर उधर उनका
मूवमेंट रहा है, तो आज भी हमारी एजेंसियां हैं, उनको भी थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए था। सामाजिक स्तर और इंडिविजुअल तो होता ही है, सामाजिक स्तर पर भी लोगों का एक दायित्व बनता है कि अगर कोई बच्चे इस तरह के इन्वॉल्वमेंट हो उनका, तो जरूर उनको जो है बताना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो लॉ अवेयरनेस की बात है, नए नए कानून हमारे यहाँ आते हैं, जैसे ये ऑपरेशन जो अभी चल रहा है, लोग पकड़ा जा रहा है, जैसे सिंदूर ऑपरेशन के बाद सरकार ने एक मुहिम चलाया हुआ है कि जो भी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फॉर्म में जो है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो या किसी तरह का इंफॉर्मेशन हो जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो, अगर वो इन्वॉल्व होता है तो उसको पकड़ किया जाएगा, उसको पूछताछ किया जाएगा, क्या कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो सभी स्तर पर ये दायित्व हो जाता है सभी लोगों का, पेरेंट्स का भी हो जाता है, समाज के लोगों का भी हो जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट मशीनरीज के जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो बच्चे अगर भटक रहे हैं, अगर कोई बच्चे को अगर पाकिस्तान या कहीं कोई अमेरिका या इंग्लैंड अच्छा लगता है या उसके बारे में कोई ब्यूटी के बारे में अगर बताता है, तो अगर उसको अच्छा लगता है तो वहीं जाके सेटल हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडिया में रह करके और इंडिया का बड़ाई ना करके गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये भी ठीक नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का यूज करके आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज में, चाहे इंडिया का जो भी मिस इंफॉर्मेशन हो वो सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड कीजिए, ये भी ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मास लेवल पर सभी लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एकाएक आ गया, अब जैसे जैसे बच्चे लोग पढ़ते गए, सीखते गए, वो सोचे कि मैं तुरंत मेरा फेम हो जाए, नेम आ जाए, तो इसी तरह से लोग भटक जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है कि ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक्शन के साथ साथ जो है एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते रहना चाहिए सरकार को, ताकि लोग जो है भटके नहीं। बिल्कुल। वापस से जुड़ गए विकास जोगी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सवाल ये भी है कि क्या ये मामला केवल सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से जुड़ा है, क्या वहीं तक सीमित है, या फिर सिस्टम में भी खामियां है, उसमें भी सुधार होने की जरूरत है? तभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता प्रिया जी को सुना और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना विषय रखा, लेकिन विषय मुझे कहीं हद तक ऐसा लगा इन्होंने ज्योति मल्होत्रा का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा महिला होने के नाते। लेकिन मैं आपको एक बार ये बता दूं प्रिया जी कि ऐसा नहीं है कि संस्कार ही जरूरी है। 35 साल की एक महिला, उसको कौन संस्कार देगा? 35 साल की महिला को क्या 35 साल बाद संस्कार दिए जाए? उसको नहीं पता मैं पाकिस्तान के उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क में हूँ, उसके साथ पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं उसमें माली जा रही हूँ, उसमें जगह जगह घूम रही हूँ, वो उसके तो संस्कार सहमति होगा ना। वो कुछ जानबूझ के उसमें किया गया ये घोर कृत्य है और उसको हरियाणा सरकार को लेकर इसकी सारी संपत्ति को ब्लॉक करना चाहिए, उसके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस घटना में जो संलिप्त है, कि शायद आगे से कोई करने संस्कार तो छोड़ो, आदमी सपने में भी नहीं सोच पाएगा मुझे देश के खिलाफ ऐसी षड्यंत्र रचना चाहिए। और देखो मैं प्रिया जी, बदलाव कष्ट को देता है लेकिन जरूरी भी होता है आज के युग में, और सरकार की इतनी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी जब एक फिल्म बनती है तो फिर कितने लोग उसे सेंसर करते तब जाकर पास होती सेंसर मोड में जाकर। क्या सरकार ने अभी तो यूट्यूब चैनल वालों को लेकर कोई ऐसा कठोर कानून बनाया है? आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यूट्यूबर घूम रहे हैं और ये यूट्यूबर वो लोग हैं जो चंद पैसों के लिए किसी का भी कुछ भी यूट्यूब पर सोशल मीडिया अपलोड कर देते। सरकार कहाँ गंभीर है इस चीज को लेकर? सरकार गंभीर तब हो रही है जब कोई घटना घटती है, घटना में कोई संलिप्त होता है। और अभी मैं बताऊं, कोई हिंदू युवा वाहिनी करके कोई था संगठन, उसका आगरा का एक व्यक्ति रैली निकालता और रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता। कहाँ ही तुम्हारी सरकार उत्तर प्रदेश की होगी? सरकार तो आसूर है बुलडोजर चलाने को। उस टाइम बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, पंचर हो गया उस बुलडोजर में। समय की बहुत कमी है। प्रदर्शनी जी, एक संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते? जी, मैं विकास जी की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रही थी और इनकी मेरे ख्याल से शायद उन्होंने मेरी पूरी बात बीच में कट गई थी। तो मुझे लगता है कि विकास जी ने भी यही बात बोली है जो बात मैं बोल रही हूँ कि भाई 35 साल कोई कम उम्र तो होती नहीं। मैं बोल चुकी हूँ विकास जी, 35 साल कोई, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, 35 साल कोई कम उम्र नहीं है। ठीक है, 35 साल की उम्र की महिला एक महिला होती है, वैसा होता है। ठीक है, अगर कहते हैं ना हमारे गांव घर में, हरियाणा से हूं मैं, ठीक है, हरियाणा में 35 साल में तो आपके टीनेजर बच्चे हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये तो मतलब अब आपको जिसको करना नहीं और इस तरीके से रहना है वो अलग विषय है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्या आपको ये जिम्मेदारी नहीं है, नैतिकता जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल है। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसकी जितनी सफलता बोली जाए, जितनी बात की जाए, कभी किसी ने सोचा था कि इस देश में 3 तलाक खत्म होगा? कभी किसी ने सोचा था विकास जी की 370 खत्म होगा? ठीक है, कभी नहीं सोचा। क्यों हो गई? तो ये एक समय दीजिए, एक 7 साल तक एक विशेषी सरकार हमारे ऊपर राज्य कर रही थी, उसको खत्म करने में समय लगता है। ठीक है, ठीक है। अभी आप जिम्मेदारियों से भी पर्दा वैसे झाड़ रही थी प्रियदर्शनी जी, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी आंतरिक सुरक्षा किस तरह से काम हो रहा है, इसमें हर एक चीज में दखल अंदाजी करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार ज्योति मल्होत्रा के जासूसी मामले में पूरे कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ खुलासे और होते हैं। और यहाँ एक देखने वाली दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान अब इस पर थरथराया हुआ है, कपकपाता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि कहीं ज्योति मल्होत्रा कुछ ऐसे राज ना खोल दे जैसे कि पाकिस्तान की धरती कांप जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।